प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में आज हमसे जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एडमिन के सभी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने यह अवसर मुझे एक बार और प्रदान किया। आज के लिए प्रभु के वचन से हमारी चिंता का विषय है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। आज कई क्रिस्तीय भाई ये बताते हैं कि यीशु मसीह तो पिता से प्रार्थना करते थे। जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो क्या दूसरे एक व्यक्ति नहीं हुए? इस बारे में काफी चर्चा होती है और लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए एक वो पिता से अलग एक व्यक्ति हैं। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 9 और 10वां वाक्य, इसमें कहा गया है, इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया। क्यों तुच्छ और नीचा कर दिया? क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन मेरे व्यवस्था देने से में मुंह देखा विचार करते हो। अर्थात प्रभु हमको एक व्यवस्था देते हैं, जैसे कि व्यवस्था की पुस्तक 6वें अध्याय 4वें अध्याय में कहा गया कि प्रभु ही परमेश्वर है और प्रभु एक है। हमें यह व्यवस्था दी गई और मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वाक्य में यह कहा गया, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं कि पूर्वजों द्वारा बताई गई इस वचन को कि प्रभु एक ही है यहाँ तोड़ देते हैं। हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हम शैतान द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों की बातों में आकर हम वैसे ही पाप कर बैठते हैं जैसे कि आदम ने पहले किया। अब हमें नए नियम में देखना है कि प्रभु के शिष्यों ने क्या कुछ अलग उनको पढ़ाया जिससे कि उन्होंने यीशु मसीह को एक अलग व्यक्ति बताया। तो हमें देखना है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 8वां अध्याय और 6वां वाक्य। तो उसमें पौलुस हमसे यही कहते हैं कि तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अब अगर इस वाक्य में हम अगर पहली कल्पना और मुख्य कल्पना का उपयोग करें तो हमें पता चलता है कि प्रभु ही परमेश्वर है और प्रभु एक ही है। यह हम अगर अपने बात को ध्यान में रख लें तो कभी भी हमको ये बात मन में नहीं आएगी कि यीशु मसीह एक अलग व्यक्ति है। लेकिन हमें हमेशा दूसरों द्वारा ये बता दिया जाता है तो हम उसका विश्वास कर लेते हैं। तो हमें यह सीखना होगा कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमको किस तरह प्रार्थना करना सिखाया। एक ही जगह है बाइबल में जहाँ पे प्रभु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया और उसकी प्रार्थना इस तरह से है कि मत्ती की समाचार में 6वें अध्याय में 9 से लेकर वाक्य में बताया गया है कि इस तरह प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना पिता से ही की जाती है। आज कई लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो क्या यह गलत है? वचन के हिसाब से कभी भी नहीं, पर हम किस विश्वास से यह प्रार्थना करते हैं यह हमको समझना होगा। पुत्र का मतलब समझना होगा। क्या पुत्र एक नित्य स्वरूप है? पुत्र क्या आदि से ही है? पुत्र माने नित्य है, यह क्या नित्य अवस्था है? यह हमें समझना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यह सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या जो भी हम सृष्टि में देखते हैं वह सब उत्पन्न
उसी के द्वारा हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। तो हमको मालूम है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर भी था। तो हमें यह मालूम है कि वह परमेश्वर के साथ एक है, लेकिन वहां पे पुत्र नहीं बोला गया, वहां पे वचन बोला गया है। और हमें पता है कि वचन 14वें वाक्य के अनुसार देहधारी हो गया, देहधारी हो गया। अब जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो कभी कभी हम बेसिक ग्रामर को यूज करना भूल जाते हैं। हम जो बेसिक ग्रामर जो होता है उसको हम जानते नहीं है, या कोई और हमको कंफ्यूज कर देता है, उस वजह से हम उसका ग्रामर नहीं समझते। वचन देहधारी हुआ, हुआ माने ये है, ये प्रेजेंट टेंस में उस समय बोला गया है जब यूहन्ना यह सुसमाचार सबको बता रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये एक पर्टिकुलर समय में हुआ है, ये पहले से नहीं था। देहधारी होना अर्थात पुत्र होना, ये पहले से नहीं था। हाँ, वचन पहले से था। वचन माने परमेश्वर की आत्मा। मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय 20वें और 21वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि मरियम को गर्भ में एक पवित्र आत्मा की ओर से एक पुत्र का जन्म हुआ, और 21वें अध्याय में यह बोला कि वह पुत्र जनेगी। अब यहाँ आप ध्यान रखें कि ये बताया गया है कि पुत्र को जनेगी, तो ये एक फ्यूचर टेंस के रूप में वहां पे बोला गया है, यीशु मसीह के गर्भ में आने से जस्ट पहले। तो यहाँ हमने देखा कि पुत्र का जन्म होता है, पुत्र जना हुआ व्यक्ति है। पुत्र क्या होता है? मांस और शरीर और रक्त। ये हमें किस वचन से देखने को मिलता है? शरीर और रक्त अर्थात पुत्र, यहाँ हमें किस वचन से देखने को मिलता है? यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय में हमने ऑलरेडी देखा कि वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर का एकलौता कहलाया गया। तो पहले मैं एक और वाक्य आपको दे दूं जिसमें कि बताया जाता है कि पुत्र का शुरुआत है, पुत्रत्व का शुरुआत है, यहाँ क्लियरली उसमें बताया गया है। जब हम उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में 1 से 3 वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, और उसके बाद में दिन प्रकट होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले सृष्टि और बाद में दिन, ऐसा कहलाया जाता है। और यूहन्ना के सुसमाचार में हमने देखा कि जो भी उत्पन्न हुआ, जो भी सृष्टि हुई, वो सब वचन के द्वारा हुई। तो वचन पहले से था और दिन बाद में आया। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय 5वां वाक्य, उसमें कहा गया है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है। और ध्यान से सुनिए, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। आज अर्थात एक दिन, सृष्टि में एक दिन, आज मैंने तुझे जन्माया है। सो जन्म से वह पुत्र कहलाया, जन्म होने पर वह पुत्र कहलाया। तो ये महायाजक कब बना और पुत्र बनकर वह महायाजक बना? तो यह समझना बहुत जरूरी है कि क्रिस्त जो महायाजक बना है, वह पुत्रत्व में वह अपना विजय प्राप्त कर, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा विजय प्राप्त कर वह महायाजक बना है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कब तक फिर पुत्रत्व था। पुत्रत्व अगर आज की उसकी शुरुआत हुई थी, आज मतलब एक दिन उसकी अगर शुरुआत हुई थी, तो कब तक पुत्रत्व था, कब तक वो पुत्र बना रहा? इब्रानियों की किताब में ही यह कहा गया है कि दूसरे अध्याय, इब्रानी की पुस्तक दूसरे अध्याय में 14वें वाक्य में कहा गया है, इसलिए जबकि पुत्र
मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी उनके ही समान उनका सहभागी हो गया। किसमें? मांस में और लहू में, ताकि अपनी मृत्यु द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर तब तक शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, उसने निकम्मा कर दिया। किसके द्वारा उसने अपने शैतान को निकम्मा किया? उसने अपनी मृत्यु द्वारा, उस इकलौते पुत्र के मृत्यु द्वारा उसने शैतान को निकम्मा कर दिया, ताकि जितने भी मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में थे, उनको वह छुड़ा ले, ताकि जो भी उसमें पूर्ण रूप से उसको ग्रहण करे, ऐसे ग्रहण करे जैसे कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय में 6वें से 9वें वाक्य में कहा गया है कि उसमें परमेश्वर की संपूर्णता का वास है। यह ग्रहण कर ले, यह नहीं ग्रहण करे कि वो हमेशा पुत्र रहा। उसकी पुत्र की शुरुआत थी, जो मैंने आपको बताया मत्ती की पुस्तक में 1 अध्याय में 21वें वाक्य, और इब्रानियों की पुस्तक 5:5 में बताया कि पुत्रत्व की एक शुरुआत है, और पुत्रत्व तब खत्म होता है जब उसने मृत्यु द्वारा शैतान को शिकस्त दी। तो यहाँ ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि पुत्रत्व हमेशा का नहीं है। वह पुत्र कहलाया गया, वह पुत्रत्व हमेशा नहीं है। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं कि जब प्रभु शरीर और लहू में यहाँ पर थे, तो उन्होंने प्रार्थना की। यहाँ हमने देखा कि उन्होंने प्रार्थना कब की? जब वो यहाँ शरीर और लहू में थे। और यहाँ हमें वचन से ही देखने को मिलता है कि उन्होंने प्रार्थना तब की, तब वो शरीर और लहू में इस दुनिया में थे। इसका भी उत्तर हमें इब्रानियों की पुस्तक 5वें अध्याय में मिलता है, जिसमें 6वें अध्याय से हमें कहा गया, वहां दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलकीसदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने वाले दिनों में, किन दिनों में? देह में रहने वाले दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने आप आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति से महायाजक का पद मिला। तो उसने प्रार्थनाएं और विनती कब की? जब वह शरीर में था, देह के रहने के दिनों में उसने प्रार्थनाएं की। हर पुत्र को प्रार्थना करना है अपने परम पिता से, अपने परमेश्वर से, जो कि हमारा परम पिता है। किस दिनों में हमें प्रार्थनाएं करनी है? किन दिनों में वह हमें मृत्यु से बचा सकता है? जिन दिनों में हमारा देह में वास है। और यही बड़ी प्रार्थना यीशु मसीह ने हमारे लिए यूहन्ना की पुस्तक 17वें अध्याय में तब कर दी थी कि परमेश्वर इनको बचा अपने नाम से, उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, ताकि वो भी हमारी तरह एक हो सके, जैसे मैं और तू एक हैं। आज प्रभु यीशु मसीह कौन है? यह हमें यशायाह की पुस्तक 9वें अध्याय 6वें वाक्य में बड़ा क्लियरली हमको कहा गया कि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। नाउ ये हम इधर भी देखें तो एक फ्यूचर टेंस की बात, या प्रेजेंट में उस समय की भविष्यवाणी के अनुसार से कहा गया कि हम यहाँ पे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और उसकी प्रभुता उसके कंधे पर होगी। वो फ्यूचर में कहा गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और वह क्या कहलाएगा? उसका नाम यह कहलाएगा कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला, अर्थात
अपने पर विश्वास करने वालों को युक्ति देने वाला, सुपुत्र की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कहलाएगा। और वह पराक्रमी परमेश्वर कहलाएगा। यहोवा ही पराक्रमी परमेश्वर है। और वह यह भी कहलाएगा, वह कहलाएगा अनंत काल का पिता। अब जब वह पूर्ण महिमा है तो वह कहलाएगा परम पिता, अर्थात अनंत काल का पिता या नित्य पिता वह कहलाएगा। और वह शांति का राजकुमार कहलाएगा, जो कि मेल्कीसेदेक के रूप में वह है, जो कि वह ही हमारा परमेश्वर है। वह ही परमेश्वर का आलय है, जिसमें परमेश्वर की संपूर्णता का वास है। वह ही पुत्र के रूप में एक याग की वस्तु बन गया, जिसके याग के द्वारा, जिसकी बलि के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। और वह ही मल्कीसदेक के रूप में याग को भेंट करने वाला पुजारी अर्थात शास्त्री बन गया। वह ही एक है जिसमें सारी संपूर्णता का वास है। एक ही परमेश्वर है जो हमारा छुड़वाने वाला है। उसी ने अपने पुत्र की बलि दी उस शरीर में रहकर। और हम जब देखते हैं कि उस शरीर में रहने पर उसने प्रार्थनाएं के द्वारा हमारे उद्धार की प्रार्थना की, हमारे उद्धार की दोहाई लगाई, जो कि सुनी गई, जो कि हमें इब्रानियों की पुस्तक में बताई गई है। वह नित्य पुत्र नहीं है, वो नित्य परम पिता है। वो आज महिमा में बैठने के बाद में वो हमारा परम पिता है। और उसकी ही आत्मा अब जब हमें प्राप्त होती है, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 6वें वाक्य में, सुपुत्र की आत्मा जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। यह विश्वास, यह ग्रहण अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्होंने भी उनको ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, इस तरह जिस तरह की हमें उनके शिष्यों द्वारा बताया गया पहले सुसमाचार में, इस तरह हमने अगर उसको ग्रहण किया कि उसमें परमेश्वर की संपूर्णता का वास है, वह ही आज हमारा परम पिता है, वह ही आज पिता के साथ एक ही शरीर में महिमावान है, और उसी के नाम के द्वारा हमारा उद्धार है। वही परम पिता परमेश्वर का नाम है। यह जब तक हम विश्वास में नहीं आ जाते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12वें वाक्य के अनुसार। तो यह आप समझें, और यह समझें कि उसने पुत्र के रूप में एक शुरुआत ली। पुत्र के रूप में मृत्यु द्वारा उसने हमारे मृत्यु पर अधिकार पाया, ताकि हमें नित्य जीवन प्राप्त हो और हम उसके पुत्र कहलाए और उसके साथ में अंत के दिनों में जुड़ जाएं, एक ही शरीर में, पुत्रत्व के शरीर में जुड़ जाएं। आज आपको इस वचन के द्वारा यहाँ पता चल गया होगा कि प्रार्थना तब होती है जब हम शरीर और लहू में होते हैं। और इसी तरह जब यीशु मसीह शरीर और लहू में थे, उन दिनों में उन्होंने प्रार्थनाएं की। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 5वां वाक्य। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों द्वारा आशीष दे और आपके दिलों के द्वार को खोले, ताकि आप सच्चे सुसमाचार में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।